हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसक्यूएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। डेली 8+ वीडियो मैं लेकर आऊंगा अब आपके लिए, क्योंकि अब आपका 22 फरवरी का क्या है पेपर है। तो हिंदी का तो हम कम से कम 5-6 लेकर आएंगे, साथ ही साथ आपको 2 एक्स्ट्रा देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और बायोलॉजी का, ताकि वो भी आपका प्रिपरेशन चलता रहे। अब आपको टारगेट करना है किस पे, ज्यादा आप हिंदी पे टारगेट करिए भाई। अब सर हिंदी पे टारगेट करने का प्रॉफिट क्या है, क्योंकि अगर हिंदी में पास हो जाएंगे तो आप सभी विषय में भाई साहब पास रहेंगे। अगर आप हिंदी में फेल हो जाते हैं ना, तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये जो आपका है निबंध, यह है आपके 22 फरवरी के लिए। जी हाँ, ये आपका क्या है भाई, 22 फरवरी का जो हिंदी का पेपर है उसके लिए है। और ये निबंध तैयार करके जाइए। मैं कम से कम आपको पता है कितना निबंध कराऊंगा। मैं आपको टोटल 7 निबंध लेकर आऊंगा। मैं आपको टोटल 7 निबंध लेकर आऊंगा। ये डेली एक रहेगा, डेली बेसिस पे मैं चलाऊंगा। अब आपका क्योंकि लास्ट डे है, तो लास्ट दिनों में कंप्लीट सिलेबस आपका रिवीजन करवा दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, पूरा कंप्लीट मैं करवा दूंगा। आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करिए। इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर भेज दूंगा। कहां पर भाई, एसकेएम स्टडी भेज दूंगा। जाके एसकेएम स्टडी को क्या करिए, आप ज्वाइन करिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर एसकेएम स्टडी, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। आज हमारा है भारत में भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान। ये सबसे महत्वपूर्ण वाला आपका क्या है भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण वाला आपका क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण वाला आपका क्या है, निबंध लेखन है, जो कि पेपर में आपका आएगा। और आप लोग क्या करिए, इसको तैयार करके रखिएगा, ठीक है ना। हम बात करेंगे कि आपको कैसे लिखना है, क्या क्या है, सारी चीज डिटेल में समझाएंगे। बस आपको क्या करना है, जुड़ना है चैनल से, ठीक है ना। और एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर देंगे। अरे कर दीजिए शेयर। देखिएगा, जब भी आप निबंध लिख रहे हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, एग्जामिनर के आप ऊपर आपको इंप्रेशन बनाना है, क्योंकि ये 9 नंबर का आएगा भाई। 9 अंकों का आपके हिंदी में आने वाला है। तो अगर ये 9 नंबर का आएगा तो आपको 9 में 9 चाहिए ही है, कुछ भी करिए। क्योंकि जो हिंदी का 10वां भाग होता है यही होता है। हिंदी का 10वां भाग अगर देखेंगे तो आपका यही होता है, ठीक है ना। सबसे पहले जब भी आप भ्रष्टाचार पर लिखेंगे तो आपको प्रस्तावना डालना है। क्या डालना है, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना सर होता क्या है, प्रस्तावना में किसी चीज के बारे में बताना रहता है। जैसे कि आप अपना इंट्रोडक्शन डालते हैं, परिचय देंगे कि हमारा नाम ये है वो है। अब आपके अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है, उसको आप बाद में लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले जब भी आप निबंध लिख रहे हैं तो आपको प्रस्तावना लिखना है। अब प्रस्तावना में है क्या, भ्रष्टाचार जिसे भारत में कलंक के रूप में जाना जाता है, एक गंभीर समस्या है जो हमारे समाज और विकास को क्या बना रहा है, कमजोर बना रहा है। इस निबंध में हम भ्रष्टाचार के कारण, प्रभाव और समाधानों पर क्या करेंगे भैया, विचार करेंगे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद देखिए, सबसे अच्छा है टेक्निक लिखने का, भी तो आपको प्रैक्टिकल समझा रहे हैं। फिर आप डालिएगा भ्रष्टाचार के कारण, मतलब समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार के क्या क्या कारण है सर जी, किसके कारण ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, परिचय में बढ़िया परिचय डाला। उसके बारे में लिखा कि भ्रष्टाचार है क्या, बताया मैंने परिभाषा के तौर पे, क्या क्या वर्णन करेंगे, क्या क्या बरताएंगे, उसके बारे में लिखा। उसके बाद भ्रष्टाचार के कारण। अब भ्रष्टाचार के पहला कारण है नैतिक और सामाजिक कमी। नैतिक और सामाजिक कमी मतलब क्या, भ्रष्टाचार नैतिकता और सामाजिक संरचना में कमी पैदा करता है, जिससे समाज में क्या होता है, विभाजन होता है। यानी कि अगर हम बात करें, जो भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख कारण यही है कि नैतिक सामाजिक कमी, मतलब नैतिकता है ही नहीं। हाँ, सामाजिकता है ही नहीं। लोग क्या करते हैं भाई, चाचा है, अब चाचा काम नहीं करने आ रहे, बल्कि कहेंगे चाचा तभी काम करेंगे जब तक उनको आप घुस मत दीजिए, तब तक वो काम का आपका कुछ नहीं करने वाले। आप सरकारी दफ्तरों में चले जाइए, अगर चाचा बैठे हैं तो चाचा तभी करेंगे काम आपका जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा, अन्यायपूर्ण नेतृत्व। अब ये अन्यायपूर्ण नेतृत्व क्या है, भ्रष्ट नेता अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्यायपूर्ण निर्णय और कृपाघात देश की प्रगति को क्या करता है, रोकता है। मतलब कि जो नेता है, अधिकारी है, ये घुस ले लेकर भाई साहब, घुस ले लेकर क्या कर रहे हैं कि भ्रष्ट हो जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति है वो चोरी किया है, वो 10 लाख की चोरी किया है, 2 लाख गया दे दिया साहब को, तो साहब तो उसके जैसा बोलेंगे ना। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ावा मिल रहा है, जिसके वजह से अपना भारत क्या हो जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और इसे हमें क्या करना है, रोकना है भाई साहब। भ्रष्टाचार को क्या करना है, रोकना है। उसके बाद करप्शन का चक्रव्यूह। भ्रष्टाचार एक चक्रव्यूह बना देता है जिसमें सामाजिक विकास,
में रुकावट आती है और लोगों को अधिकारों से क्या वंचित किया जाता है। चक्रव्यूह मतलब देखिए, ये आप है, ठीक ना। अब देखिए, ये एक क्या है, नागरिक है, क्या है, नागरिक है। अब नागरिक को चाहिए क्या, घर। अब घर कौन सा भैया, पीएम आवास योजना। ये जाएगा प्रधान जी के पास, क्या बोलेगा, प्रधान जी मुझे पीएम आवास के द्वारा घर चाहिए। प्रधान जी बोले ठीक है, घर मिल जाएगा, लेकिन आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख में से, 2 लाख में से आपको मतलब आपको 2 लाख मिलेंगे, लेकिन उसमें 2 लाख जो आपके खाते में आएंगे उसमें से मुझे 50,000 रुपए चाहिए। क्या चाहिए, 50,000 रुपए। अब प्रधान जी 50,000 रुपए ले लिए। प्रधान जी गए वीडियो के पास कि भाई इस पे साइन करो, इनका घर आए। वीडियो कहेगा कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए। अब वीडियो और अधिकारी के पास जाएगा। इस प्रकार से एक चैन का रिएक्शन बन जाता है। बात समझ आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो करप्शन जो है, करप्शन का चक्रव्यूह, ऐसी हेडिंग डाल के लिखना है, भ्रष्टाचार एक चक्रव्यूह बना देता है जिससे सामाजिक विकास में रुकावट आती है और लोगों को अधिकारों से क्या किया जाता है भैया, वंचित किया जाता है। अब भ्रष्टाचार के क्या क्या प्रभाव है, भ्रष्टाचार के क्या क्या प्रभाव है, क्या क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहला इफेक्ट है आर्थिक हानि होती है। किसे, भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक हानि होती है। तो भ्रष्टाचार आर्थिक प्रणाली में कमजोर बनाता है और गरीबों को उच्च वित्तीय वर्ग के खिलाफ करता है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो है आर्थिक हानि का मतलब ये है कि पहले तो आपका पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि जब घुसी आप खिला देंगे तो पैसे की आपकी कमी हो जाएगी ना। और उच्च वर्गीय जो है वो पैसा खाकर मोटा हो जाएंगे और गरीब बेचारा गरीब ही रहेगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे किसी जाति धर्म विशेष के तौर पे नहीं देख रहे हैं कि भाई साहब अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी कास्ट में भी कहीं ना कहीं मतलब गरीब है और छोटी कास्ट तो है ही। सबको एक समान अधिकार है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, न्यायपालिका में कमी हो रही है। अब न्यायपालिका मतलब जैसे कि आप क्या गए दरोगा साहब के पास गए कि मेरे पड़ोसी ने मेरा भैंस चुरा लिया सर। अब पड़ोसी गया, दरोगा साहब को 20,000 रुपए दे दिया। अब भैंस वो 80,000 का बेच लिया, 20,000 दरोगा साहब को दे दिया। तो दरोगा साहब बोले कि अरे कहाँ, भैंस तो भाग गई जंगल में, पड़ोसी कहाँ बेचा। तो न्यायपालिका में कमी, यानी कि भ्रष्टाचार न्यायपालिका में भी विघ्न डालता है, जिससे न्याय प्रक्रिया में क्या होती है, बहुत देरी होती है। अब वे व्यक्ति जाएगा कोर्ट में, फिर सीसीटीवी दिखाएगा, ये देखिए मेरा पड़ोसी भैंस लेके भाग रहा है मेरा, ठीक है ना। और उसके बाद सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता देखिए यहाँ पे क्या है कि भ्रष्टाचार सामाजिक असमानता बढ़ाता है, क्योंकि विभिन्न वर्गों के लोगों को विभिन्न मापदंडों पर मौके मिलते हैं। यानी कि जो बड़ा है, जो अमीर व्यक्ति है, वो क्या करेगा, वो अधिकारियों को पैसे दे देकर पूरा जमीन हड़प लेगा गांव का। लेकिन जो बेचारा गरीब है वो करेगा क्या, जाएगा डीएम साहब के पास, डीएम खुद ही खाए भैया 1 लाख रुपए। तो डीएम साहब कहेगा भाग इधर से। तो मैं भी ऐसा होता है, तभी तो ये लिखा जाता है भ्रष्टाचार पर निबंध। भ्रष्टाचार फैल रहा है, सब नहीं होते हैं, हाँ कुछ गलत होते हैं, सब गलत नहीं होते, कुछ गलत होते हैं। अब भाई साहब वही है कि जब पांचों उंगलियां बराबर नहीं है तो सभी लोग कैसे बराबर रहेंगे, सीधी सी बात है। तो सामाजिक असमानताएं भी उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब ये भ्रष्टाचार के भाई क्या समाधान है, भ्रष्टाचार के क्या समाधान है, कैसे हम इसका समाधान सर कर सकते हैं। तो सबसे पहला, जनता की जागरूकता, यानी कि जनता में जागरूकता फैलाना कि भाई साहब पैसा मत दीजिए। अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो आप एंटी करप्शन को कॉल कीजिए, बुलाइए और उनको पकड़वाइए। तो जनता को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाए रखना चाहिए, तभी ये जो भ्रष्टाचार है ये कम हो सकता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग मतलब ई गवर्नेंस और डिजिटल प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। मतलब जैसे एफआईआर है, अब एफआईआर जब कहीं वो व्यक्ति लिखवाने जाएगा अपने भैंस चोरी का, तो दरोगा साहब कहेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप पहले घुस खिलाइए तभी एफआईआर लिखेंगे। अब जब डिजिटल माध्यम आ जाएगा तो तुरंत क्या करेगा, कंप्यूटर खोलेगा, लैपटॉप खोलेगा और वहां पे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा पाएगा। अगर ई गवर्नेंस और डिजिटल प्रणाली से अगर काम करना शुरू हो जाए तो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं थोड़ी तो कमी आएगी। उसके बाद सशक्त और स्वच्छ इंस्टीट्यूशन। अब सशक्त और स्वच्छ इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है कि जो पढ़ाई हो वो अच्छे लेवल पे कराई जाए, बच्चों को इतना मजबूत बना दिया जाए कि अगर उनसे कोई भाई साहब पैसा मांगे तो डांट दे, कह रे ये क्या कर रहे हो, मतलब बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि गांव में यार कोई अधिकारी आ गए, अब डर रहे हैं, उनके सामने कांप रहे हैं,
भैया तोप नहीं है, वो भी आपके हमारे जैसे है, बस उनको थोड़ा उच्च पद मिल गया है और वो बोलेंगे लाओ 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 जल्दी 20,000 रुपए लाओ, नहीं तो आपको FIR कर देंगे आपके ऊपर। और वो बेचारा डरता डरता गरीब दे देता है। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप बताएंगे कि ऐसा कानून में नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ हम मुकदमा कोर्ट में जाकर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप खुद ही डर रहे हैं, हाँ तो जाहिर सी बात है, तो ये करप्शन तो बढ़ेगा ना। तो इसीलिए सशक्त और स्वच्छ इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सके। उसके बाद क्या है, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, निष्कर्ष निचोड़, भ्रष्टाचार का कुल निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसको जरूर से जरूर ये भी आपको लिखना ही लिखना है। निष्कर्ष, निष्कर्ष प्रस्तावना लिखना ही लिखना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ नैतिकता, सामाजिक समरसता और जन सहभागिता को मजबूती से बढ़ावा देना हमारी समाज में इस समस्या का समाधान कर सकता है कि हम लोग नैतिकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के नैतिकता के खिलाफ, सामाजिक समरसता और जन सहभागिता को मजबूत बनाएंगे, तभी ये भ्रष्टाचार हमारा कम हो सकेगा। जब नैतिकता रहेगी नहीं, समरसता रहेगा ही नहीं, मतलब कि लोग एक दूसरे से विद्रोह करते रहेंगे, देन कभी भी भ्रष्टाचार को कम नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट वाला भ्रष्टाचार पर निबंध है जो कि आपके 22 फरवरी हिंदी के पेपर में आएगा, तो छाप देना है। मैंने हर एक चीज बताया कि आपको किस प्रकार से लिखना है, कैसे क्या करना है। और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।